रामचंद्र जी के समय की, त्रेता युग की, उस समय भी धरती पर न्याय नहीं था। श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाकर उससे सैन्य सहायता प्राप्त करके और लंका के राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़वाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने धोखे से पेड़ की ओट लेकर बाली का वध किया। बताइए, जिस श्री रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जब उन्होंने मर्यादा तोड़ दी तो न्याय कौन करेगा? जब वे ही अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर धोखे से बाली का वध कर रहे हैं, तो धरती पर त्रेता युग में न्याय करने वाला और कौन था? उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, सीता जी को रावण की कैद से छुड़वाया और रामचंद्र जी ने कहा कि भैया आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, बिल्कुल सही निकली। अयोध्या में ले आए। कुछ दिनों बाद एक धोबी के ताने मारने के कारण रामचंद्र जी ने फिर सीता को अयोध्या से बाहर निकाल दिया जंगल में, जबकि वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। अरे त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता को भी न्याय नहीं मिला, और उस समय न्याय देने वाला राजा रामचंद्र, और राजा रामचंद्र ही अन्याय कर रहा है खुद अपनी स्त्री के साथ में। तो सतयुग में न्याय कहां था? और जब सतयुग में न्याय नहीं था तो बताइए वर्तमान की खा पंचायतें क्या खाक न्याय करेंगी? उसके बाद कजोड़ जी हम द्वापर में चलते हैं। द्वापर, महाभारत के युद्ध की घटना। सरेआम दुर्योधन के कहने पर उसका छोटा भाई दुशासन अपनी मां समान भाभी द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है भरी सभा में। उसकी साड़ी खींच रहा है, नंगा करने का प्रयत्न कर रहा है। और उस सभा में कौन कौन बैठे थे? बड़े बड़े योद्धा, मंत्री, महामंत्री, भीष्म पितामह, गंगापुत्र, द्रोणाचार्य उनका गुरु, और कर्ण। परमात्मा कहते हैं ये तीनों एक नंबर के योद्धा और एक नंबर के पंचायती थे। ये द्वापर युग में इन तीनों से बढ़कर कोई योद्धा नहीं था, इन तीनों से बढ़कर कोई पंचायती नहीं था। लेकिन उस महाभारत के समय में वो तीनों पंचायती भी फेल हो गए। उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने खड़े होकर कि दुर्योधन तू क्या कर रहा है? अरे नालायक, अपने घर की इज्जत को खुद ही मार्केट में उछाल रहा है। अरे द्रौपदी तेरी मां समान है, तेरी भाभी है, क्या कर रहा है नालायक तू? तीनों में से एक ने भी खड़े होकर कुछ नहीं कहा। धृतराष्ट्र ने भी अपनी जुबान नहीं उठाई। पांचों पांडव भी नीचे गर्दन करके बैठे थे जुए में हारने के कारण। बताओ कजोड़ जी, जब द्वापर में न्याय नहीं था, एक अबला नारी की, द्रौपदी की सरेआम इज्जत उछाली जा रही है, उसको नंगा किया जा रहा है, और सबसे बड़े पंचायती भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, धृतराष्ट्र ये आंखों पर काली पट्टी बांध के बैठे हैं। जब द्वापर में न्याय नहीं था तो वर्तमान कलयुग में खा पंचायतें क्या खाक न्याय करेंगी?